थकित को शांति का वचन भगत सिंह के द्वारा जुलाई 22। और सप्ताह के पहले दिन चेले रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 7 पद। आरंभिक विश्वासी प्रत्येक प्रभु के दिन पर रोटी तोड़ने के लिए नियमित रूप से एकत्र होते थे। प्रभु के दिन हमारे एक साथ एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य अपने प्रभु को याद करना है, जो उसने हमारा उद्धारकर्ता बनने और उसके दूसरा आगमन में हमें अपने जैसा बनाने के लिए दाम चुकाया। यदि हम प्रभु की मेज पर योग्य या नियमित और विश्वास और विनम्रता पूर्वक भाग लेते हैं तो हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। हम मेज को मध्य में यह याद दिलाने के लिए रखते हैं कि उसकी दृष्टि में हम सभी समान हैं और उस तक हमारी पहुंच भी समान है। मेज पर हम मसीह के शरीर के भेद को समझते हैं कि हम सभी उसके लिए समान रूप से बहुमूल्य, समान रूप से आवश्यक और समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रभु की मेज में भाग लेकर हम गवाही देते हैं कि प्रभु हमारी रोटी है और प्रभु हमारा पेय है और उसमें हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय का 35 पद। उचित रीति से भाग लेने से हम सभी सांसारिक इच्छाओं और सांसारिक प्रलोभनों से छुटकारा पाते हैं। जब हम प्रभु की मेज में योग्य रूप से भाग लेते हैं तो हम सभी वर्गों के सभी विश्वासियों के साथ एकता का आनंद लेते हैं। इसीलिए पुरुषों और स्त्रियों दोनों को प्रभु यीशु के नाम में आराधना और मेज में भाग लेने के लिए समान रूप से आमंत्रित किया जाता है। वे सभी जो नया जन्म पाए हैं, जिनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में सच्ची शांति पाई है और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन उन्हें पवित्र हाथ, अच्छे विवेक और शुद्ध हृदय से भाग लेना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 21 पद में प्रेरित पौलुस 2 मेजों की चर्चा करता है, प्रभु की मेज और शैतान की मेज। तुम प्रभु का प्याला और शैतानों का प्याला नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और शैतानों की मेज के सहभागी नहीं हो सकते। सांसारिक सुख, सांसारिक संगीत, सांसारिक पार्टियां, सांसारिक कार्य, सांसारिक संगति, सांसारिक पहरावा और सांसारिक पुस्तकें शैतान की मेज को सूचित करती हैं। प्रभु की मेज परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर के भवन की चर्चा करती है। हम दोनों में भाग नहीं ले सकते। यदि हम शैतान की मेज में अपनी संतुष्टि चाहते हैं तो हम प्रभु की मेज में भाग नहीं ले सकते। संसार भर में ऐसे कई विश्वासी हैं जो शैतान की मेज के भूखे हैं। सिनेमा, थिएटर, नृत्य, सांसारिक किताबें, टीवी, सांसारिक पार्टियां और सांसारिक संगीत। यदि आपकी यही स्थिति है तो आप प्रभु की मेज में भाग नहीं ले सकते। आपको यह कहने में सक्षम होना चाहिए, प्रभु ही मेरी संतुष्टि है और मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं है। प्रभु की मेज में भाग लेकर हम एक साथ गवाही देते हुए कहते हैं, प्रभु मेरी आत्मिक रोटी और आत्मिक पेय है। विश्वास से मैं उसका सेवन करता हूँ और वह मेरी पूरी संतुष्टि है। यदि आप पाप से भरे विचारों, कर्मों या शब्दों से दूषित हैं तो प्रभु की मेज पर भाग लेने से पहले विषयों को ठीक करें। अपने घुटनों पर जाएं और प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे परखें, मुझे प्रमाणित करें, मेरी जांच करें, मुझे खोलें, मुझे तौलें और मेरी सहायता करें कि मैं योग्य रूप से भाग लूं। भजन संहिता 139 का 23 और 24 पद। यदि हम अनुचित रीति से भाग लेते हैं तो शास्त्र कहता है हम ऐसा दंड पाने के लिए करेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 27 और 29 पद। योग्य रूप से भाग लेकर हम अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के कार्य करने का क्रियापूर्वक प्रमाण देते हैं। पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा से हम धर्मी बनते हैं और उसी शक्ति से हम सांसारिक परीक्षणों पर विजय प्राप्त करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 24 और 25 पद। स्वयं की जांच करने के बाद हमें विनम्रता और कृतज्ञता के साथ बड़े आदर और विश्वास के साथ प्रभु की मेज पर
भाग लेना चाहिए।